गुंबद नहीं, लेकिन आकाश तक जाती श्रद्धा। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। भक्ति के 4 स्तंभों पर टिका मंदिर। मोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचे। जहां से शुरू हुई परिक्रमा की परंपरा। बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल, बोल बोल के थक गए तुम, बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल। सांसों में जप ले कान्हा धड़कन में राधे बोल। कान्हा का एक ऐसा दर जहां ईंटों से नहीं, भावनाओं से दीवारें बनी हैं। जहां कोई गुंबद नहीं है, लेकिन हर दिशा में श्री कृष्ण के भजनों की गूंज है। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण स्वयं मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए आपका स्वागत कर रहे हैं। ये मंदिर सिर्फ ईंटों से नहीं बना, ये बना है उन भावनाओं से जो भक्तों के हृदय से निकली हैं। मंदिर के चारों ओर भक्ति की ऐसी लहरें हैं जो मन को भीतर तक छू जाती हैं। यहाँ भजन सिर्फ गीत नहीं, आत्मा की पुकार बन जाते हैं। जिसकी लीला युग युगांतर से मानवता को जीवन का अर्थ समझाती आई है, वो है कृष्ण। जिनके नाम से प्रेम की परिभाषा बदल जाती है और जिनके दर्शन मात्र से आत्मा को शांति मिलती है, वो है श्री कृष्ण। सूरज की किरणें भी उस धरती को चूम लेना चाहती हैं जहां साक्षात कान्हा विराजते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जयपुर की सत्ता महलों में नहीं, मंदिरों में बसती है। यहाँ राजा के सिर ताज नहीं, मोर पंख सजा है। हे मेरे केशव, हे मेरे कान्हा, तुमसे ये नैना कैसे हटाऊं। हे मेरे मोहन, हे मेरे जयपुर के राजा किसी राज सिंहासन पर नहीं, बल्कि झूले पर अपनी ठकुराइन के साथ विराजते हैं। सांवरे शाम देखो तो शर्मा गई, ये घटाएं तुम्हें देखते देखते। ऐसी अद्भुत तुम्हारी छवि है प्रभु, प्राण जाए तुम्हें देखते देखते। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। गोविंद जिनका नाम है, जयपुर जिनका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। गुलाबी नगर के श्याम रंग राजा के दरबार में हर आरती राजभोग है और हर भक्त उनका दरबारी।
मंदिर के गर्भगृह में विराजमान गोविंद देव जी के विग्रह को लेकर मान्यता है कि इनका मुखारविंद बिल्कुल वैसा ही है जैसा असल में श्री कृष्ण का था। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि श्रद्धा की कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र बृजनाभ ने अपनी दादी श्री कृष्ण की बहू के कहे अनुसार 3 मूर्तियां बनाई थी। पहली मूर्ति मदन मोहन कहलाई, दूसरी गोपीनाथ और तीसरी गोविंद देव जी। जब उनकी दादी ने तीसरी मूर्ति देखी तो उनकी आंखें ही भर आई। उन्होंने कहा श्री कृष्ण का मुखारविंद ठीक ऐसा ही था जहां श्री कृष्ण की सजीवता हर दृष्टि में झलकती है। बताया ये जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के परपोतर वज्रनाभ के द्वारा जो है अलग अलग 3 मूर्तियां हैं वो बनाई गई थी। और सबसे खास बात ये है कि ये तीनों मूर्तियां ही जो कह सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर मौजूद है। मुगल काल के समय में जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था उस समय इन मूर्तियों को बचाने के लिए राजस्थान लाया गया और उनमें से एक मूर्ति आप देख सकते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण के जब परपोतर हैं उनके द्वारा वज्रनाभ के द्वारा ये विग्रह रूप बनाया गया था। और इस विग्रह रूप के अंदर जो है पूरा भगवान श्री कृष्ण की हुबहू वैसी की वैसी तस्वीर है यहाँ पर दिखलाई गई है। वहीं अगर बात की जाए मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी की तो वह उनकी भी यहाँ पर जो कह सकते हैं की तस्वीरें हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी यहाँ पर दिखाई गई है, जिससे जो ये 3 विग्रह रूप बनाए गए थे उन तीनों विग्रह रूप के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो परपोतर थे वज्रनाभ उनके द्वारा जो ये 3 विग्रह रूप बनाए गए थे जिसमें से जो भगवान श्री कृष्ण का जो चेहरा है वो हुबहू इन्हीं जो कह सकते हैं कि इस विग्रह रूप से मिलता जुलता है, जबकि अन्य बौद्ध पार्ट होते हैं जैसे जो कह सकते हैं कि धड़ से नीचे का पार्ट है वो यहाँ पर ये इन तीनों मूर्तियों के अंदर दिखाया गया है। और जबकि अन्य जो कह सकते हैं कि विग्रह रूपों के अंदर दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसके साथ ही अगर इस मंदिर की यहाँ की प्रसिद्धि की बात की जाए तो ये मंदिर अपने आप में काफी पुराना है और जयपुर के पहले राजा के रूप में बताया जाता है। गोविंद देव जी का मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है। यहाँ हर भजन में कान्हा बोलते हैं, हर दीपक में प्रेम जलता है और हर भक्त को मिलता है वो सौभाग्य जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ भावनाओं में महसूस किया जा सकता है। गोविंद देव जी के दर पर आकर ऐसा महसूस होता है मानो भक्ति की गहराई को स्वर मिल गया हो। गुलाबी नगर के महलों की दीवारों से ज्यादा मजबूत है यहाँ श्रद्धा की दीवारें। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर का हर कोना रास की गूंज से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण फिर से जन्म ले रहे हों, भक्तों की गोद में, आरती की लौ में और भजन की धुन में। गोविंद देव जी का मंदिर एहसासों से बना है। यहाँ हर भजन में कान्हा की वंशी बजती है, हर दीपक में राधा का प्रेम टिमटिमाता है। भक्त जब यहाँ आते हैं तो शब्द मौन हो जाते हैं क्योंकि भावनाएं खुद आरती बनकर बहती हैं। गुलाबी नगरी की हवेलियों से भी पुरानी है यहाँ की श्रद्धा और जन्माष्टमी पर तो ऐसा लगता है मानो नंद के आंगन की गूंज यहाँ की हवाओं में घुल गई हो और कान्हा ने यहाँ फिर से जन्म ले लिया हो। बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल बोल के थक गए तुम, बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल। सांसों में जब ये मंदिर नहीं, एक मिलन है, कान्हा और भक्त का अनूठा संगम है। बोलो हरि गोपाल बोलो, यहाँ हर नजर दर्शन बन जाती है और हर धड़कन जय श्री गोविंद कह उठती है।
गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं और उनका दर एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां राजशाही भी सिर झुकाते हैं। राजशाही के जमाने में जयपुर के राजा खुद को छोटा महाराज कहते थे, क्योंकि सबसे बड़े नरेश तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इस मंदिर का इतिहास करीब 500 साल पुराना है, लेकिन इसकी आत्मा युगों से जीवित है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कभी राजघराने के आराध्य रहे गोविंद देव जी आज जन जन के इष्ट बन चुके हैं। गुलाबी नगरी की सत्ता आज भी उसी राजा के हाथ में है जो सिंहासन पर नहीं, श्रद्धा के गर्भगृह में विराजते हैं। झल काला नंद के आनंद नंद लाला, गगन समंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की कहानी किसी इतिहास की किताब से नहीं, बल्कि भक्ति की गहराइयों से निकली है। तुरी तिलक चंद्र सी ये मंदिर राधा कृष्ण की लीला का जीवंत रंगमंच है, जहां हर आरती एक संवाद है, हर झांकी एक कथा और हर दर्शन एक आत्मिक मिलन। प्रभु का बरस रहा है पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। इस मंदिर की आत्मा वृंदावन से आई है। गोविंद देव जी की प्रतिमा का प्राकट्य 1536 में वृंदावन की गोमा टीला पर हुआ था। वहाँ एक साधारण कुटी में पूजा शुरू हुई, लेकिन ये साधारण नहीं था। पता नहीं किस रूप में ये वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने भक्तों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सत्रह वर्षों बाद राधा रानी की प्रतिमा उड़ीसा से लाई गई और गोविंद जी के बाईं ओर विराजमान की गई। ये मिलन केवल विग्रहों का नहीं, बल्कि रास और भक्ति का था। जब आक्रमणकारी वृंदावन के मंदिरों को ध्वस्त करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी की प्रतिमा को बैलगाड़ी में रखकर राजस्थान के सांगानेर पहुंचाया। जहां वो विराजे, आज वो स्थान गोविंदपुरा कहलाता है। बाद में विग्रह को कनक वृंदावन में स्थापित किया गया। जयपुर की नींव पड़ने पर महाराज जय सिंह द्वितीय ने गोविंद देव जी को कनक वृंदावन से सिटी पैलेस परिसर के सूरज महल में विराजमान किया। जयपुर के सूर्य महल में विराजमान गोविंद देव जी केवल एक प्रतिमा नहीं, वो उस दिव्य सत्ता का प्रतीक है जो भोर की पहली किरण के साथ भक्तों के हृदय में उतरती है। जब पूरब से सूर्य की किरणें सूर्य महल के प्रांगण में उतरती हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी संग परिक्रमा कर रहे हों। ये अलौकिक दृश्य केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। गोविंद देव जी का ये मंदिर बिना शिखर के है। इसकी छत सोने से मढ़ी गई है, जो सूर्य की रोशनी में चमकती है, मानो स्वर्ग से उतरी कोई दिव्य छाया हो। इस मंदिर की सबसे अनमोल धरोहर है वो प्रतिमा, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हूबहू स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही भक्तों को संसार का समस्त वैभव प्राप्त हो जाता है।
गोविंद देव जी के मंदिर में हर समय इसी तरीके से भीड़ देखने को मिलती है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को देखते हुए यहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर जो कह सकते हैं कि विशेष तैयारियां हैं वो की गई है और तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं आम लोगों के दर्शन के लिए इसी तरीके के बैरिकेड है वो लगाए गए हैं और इस मंदिर का क्या कुछ महत्व है, कुछ यहाँ पर भक्त हैं उनसे भी जानूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका नाम, मंदिर का क्या महत्व है और क्यों यहाँ पर जो कह सकते हैं इन्हें इष्ट देव कहा जाता है? प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीर्थ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में सुवन उनको छुपा दिया गया था। उसके बाद जो प्रकट किया इनको, तो गोविंद देव जी को जयपुर लाया गया, गोपीनाथ जी भी जयपुर आए और मदन मोहन जी करौली में विराजित हुए। और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर यही है और जयपुर वासियों की बहुत अत्यधिक आस्था है इसके अंदर और हम भी रोजाना ही दर्शन करने आते हैं। क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का, क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ पर देखो, कृष्ण जी का विग्रह है, चरण यहाँ पे उनके स्वरूप है यहाँ पे, जिसके अंदर क्या है कि मुखमंडल है, अपने गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का वक्ष स्थल है। तो इन तीनों को मिलाते हैं, एक सूर्य के अंदर दर्शन करते हैं तो साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मैं स्वयं निम्बार्क संप्रदाय से हूँ, जो राधे राधे जो भजन है जो सर्वेश्वर भगवान ने ही दिया हुआ है, हमारे परशुराम देवाचार्य जी निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद वालों ने। इस पूरे मंदिर के अंदर क्या कुछ खास चीज है? विग्रह रूप तो है ही भगवान श्री कृष्ण का, इसके अलावा यहाँ पे आते ही अटूट शांति का एहसास महसूस हो जाता है। अपने आप के अंदर एकदम से व्यक्ति क्या है, शून्यता के अंदर खो जाता है, जिसके अंदर क्या है कि उसको आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और कहा यही जाता है कि एक दिन के अंदर अगर तीनों विग्रह रूपों के दर्शन कर लिए जाते हैं तो वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य भक्तों की, तो यहाँ पर मैं और भी भक्त हैं उनसे बातचीत करूँ। क्या नाम है? सुनीता। कितने टाइम से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 15-20 साल हो गए। क्या कुछ इस मंदिर का महत्व है? महत्व क्या वो मतलब मिलने आते हैं, बहुत इच्छा होती है, लगता है भगवान से बातें भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण से बातें करते हैं, जो भी मन में होता है। घर वालों के रिश्तेदार से तो बोल नहीं सकते हैं, जो भी गलत है, नुकसान है, मिस्टेक है या कुछ भी दुख है, सुख है, भगवान को अर्पण करके जाते हैं। शिकायत भी उससे करते हैं। ऐसा किस्सा है जो ऐसे लगा है कि आपको बताना चाहिए, कि जो आपने किसी से शेयर नहीं किया लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के आगे आपने बताया और वो चीज हर पल सावधान करते हैं। जब भी मन में भाव होता है, मैं तो रोती हूँ बहुत। भगवान जैसे मेरे को देख रहे हैं, मैं उसको देख रही हूँ। मैं दुखी हूँ, जो वो दुखी होते हैं। मैं रोती हूँ तो लग रहा है वो रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं, उनका मन उदास होता है। मैं तो बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ भगवान से। मैं तो कभी तो इतना भाव को दी, रोती रहती हूँ, भगवान से बहुत अटैच। तो देखिए यहाँ पे यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं। कितने टाइम से आ रहे हो बेटा? 2 साल हो गए यहाँ पर आते हुए हमारे को। क्या वजह है? वो तो भगवान की इच्छा होती तब बुला लेते, हम तो उनके नौकर चाकर ऐसे ही है, लगता है हमारे को तो। इसी वजह से। हाँ। आपका क्या नाम है? कमलेश। कितने टाइम से आ रहे हैं? यहाँ हम जब भी दिल्ली से जयपुर आते हैं तो जरूर आते हैं। वैसे कहाँ रहते हैं? हम फरीदाबाद रहते हैं। फरीदाबाद। फरीदाबाद से आप इस के दर्शन के लिए हाँ आए हैं। जी, हाँ जी। क्या कुछ महत्व है इस दर्शन मैं तो का? आप बताइए क्या कुछ महत्व है? यहाँ का जैसे यहाँ का महत्व ही महत्व है। सबसे पुराना मंदिर है यहाँ पे। भगवान उनके पोते ने बनवाया था, श्री कृष्ण जी भगवान के। जी हाँ, नाम जी बनवाई थी। 3 मूर्तियाँ, 3 विग्रह बनाए थे। एक ये बनाए थे, दो जयपुर में है, एक करौली में। एक करौली में है, मदन मोहन जी। तो इनकी तो बड़ी बड़ी मानता है सर। लेकिन क्या कुछ खास है, मतलब आपको क्यों लगता है कि फरीदाबाद से आप यहाँ आते? मंदिर तो वहाँ पे भी है, शांति मिलती है बहुत। वहाँ पे भी तो कृष्ण मंदिर है। हाँ, वहाँ भी बहुत मंदिर है। वहाँ पे ये वो अनुभूति नहीं होती। अरे सर, जहाँ के यहाँ सब जगह ही है, लेकिन यहाँ पे हमें विशेष अनुग्रह, यहाँ पे आने से ज़्यादा अच्छा लगता है बस।
आप काफी सोच रहे हैं, कितने टाइम से? हम तो 20 साल हो गए। 20 साल से। मंदिर के अंदर आने का क्या कुछ महत्व है यहाँ पर आने? मन शांत हो जाता है, बिल्कुल ही। मन शांत हो जाता है और बिल्कुल प्रगति करती है। तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन हैं वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर पूरे इस दिन की शुरुआत की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त है यहाँ पर मनोकामना मांगते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि ये भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग विग्रह रूप हैं, उनकी भी तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो यहाँ पर आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। इसी तरीके की जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है वो यहाँ पर दिन भर चलती रहती है। जयपुर के सूर्य महल में विराजमान श्री गोविंद देव जी की महिमा ऐसी है कि श्रद्धा से भरे नयन उनके दर्शन मात्र से भर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कामना, हर अभिलाषा उनके आशीर्वाद से साकार हो रही हो। सूरज की पहली किरण जब इस भव्य महल की छत को छूती है तो पूरा परिसर परिक्रमा स्थल बन जाता है और गुलाबी नगर की प्रजा अपने श्याम रंग राजा के दरबार में उमड़ पड़ती है। यहाँ विराजमान श्री राधा गोविंद जी की प्रतिमा को भगवान श्री कृष्ण का सबसे सुंदर और सजीव स्वरूप माना गया है। श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर की भव्यता केवल उसकी स्थापत्य कला में नहीं, बल्कि उस दिव्य अनुभूति में है जो हर आरती के साथ भक्तों के हृदय में उतरती है। ये मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये तो राधा कृष्ण की प्रेम लीला का जीवंत मंच है। सुबह की मंगला आरती जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा का जागरण हो। मंदिर के कपाट खुलते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा रानी ने ठाकुर जी को जगाया हो। और ये नजारा देखते ही भक्तों की आंखों में श्रद्धा की ज्योति जल उठती है। धूप की महक, घंटियों की गूंज और शंखनाद के बीच ठाकुर जी का दर्शन मानो जीवन की सारी थकान हर लेता है। श्रृंगार आरती इस मंदिर की आत्मा है। ठाकुर जी का अलौकिक श्रृंगार, मोरपंख, रेशमी वस्त्र, फूलों की माला और राधा रानी की छवि में सजी उनकी मुस्कान, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो शब्दों से परे है। भक्तों की आंखें उस सौंदर्य में डूब जाती हैं और मन जैसे रास लीला में नृत्य करने लगता है। दिन भर की आरतियों में ठाकुर जी के रूप बदलते हैं, लेकिन भक्ति की गहराई वही रहती है। हर आरती एक संवाद है, कभी विनम्र निवेदन तो कभी प्रेम पूर्ण समर्पण। और जब शाम ढलती है तब शयन आरती के साथ मंदिर की गतिविधियां थम जाती हैं। ये आरती जैसे ठाकुर जी को विश्राम देने का भाव है और भक्तों के मन में एक मीठी विरह की अनुभूति छोड़ जाती है। छप्पन भोग कोई साधारण प्रसाद नहीं, ये तो प्रेम का उत्सव है, भक्ति का स्वाद है और उस पौराणिक कथा की स्मृति है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। बालकृष्ण जो हर दिन अष्टपहर भोजन करते थे, 7 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते। मैया यशोदा की ममता तड़प उठती है, ब्रजवासी व्याकुल हो जाते हैं और जब 8वें दिन वर्षा थमती है तो उनका प्रेम एक संकल्प बन जाता है। 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन बनकर भगवान को अर्पित करने का। यही वो क्षण था जब 56 भोग की परंपरा जन्मी, एक ऐसा भाव जिसमें स्वाद से अधिक श्रद्धा घुली हुई थी। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में ये परंपरा आज भी उसी भाव से निभाई जाती है। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन कोई शोर नहीं, बस भजन की मधुर ध्वनि, शंख की गूंज और दीपों की रोशनी। हर चेहरा श्रद्धा से भरा होता है, हर मन एक ही भाव में डूबा होता है। हे गोविंद, ये भोग नहीं, ये तो हमारा प्रेम है। और जब ठाकुर जी को भोग अर्पित किया जाता है तो लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। श्री गोविंद देव जी मंदिर में 56 भोग का आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक श्रद्धा का पर्व है। ये उस प्रेम की पुनरावृत्ति है जो यशोदा की ममता, ब्रजवासियों की भक्ति और श्री कृष्ण की लीला से जन्मा था। गोविंद देव जी का 56 भोग एक ऐसा पर्व है जहाँ स्वाद, श्रद्धा और स्मृति एक साथ थाल में सजकर भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हैं।
गोविंद देव जी के दर्शन के बाद मन में केवल एक ही भाव रह जाता है और वो है समर्पण। जैसे हर कथा, हर आरती, हर झांकी ने आत्मा को छू लिया हो। हर आरती में जो अनुभूति थी वो अब स्मृति बनकर हृदय में बस गई है। मान्यता है जब भक्त मन, वचन और कर्म से प्रभु का हो जाता है तो जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है, जहाँ हर दिन एक उत्सव है, हर क्षण एक साधना। कहते हैं श्री कृष्ण आज भी उसी प्रेम की पुकार सुनते हैं जिस भाव में उन्होंने मीरा के गीतों को सुना था। उसी समर्पण पर मुस्कुराते हैं जो राधा की मौन भक्ति में था और उसी श्रद्धा में प्रकट होते हैं जैसे द्रौपदी की पीड़ा में आए थे। ये विश्वास ही तो भक्ति की आत्मा है कि प्रभु दूर नहीं है, बस एक पुकार की दूरी पर है।